नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न क्रमांक तीसरा और चौथा कर लिए थे। आज पढ़ना है प्रश्न क्रमांक पांचवा। प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या दे रखा है हमको? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो दो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर चित्र बना देता, एक समकोण त्रिभुज है ना, कैसा है? समकोण है। ये मान लेते हैं हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण है, और जिसमें बी क्या है? एक समकोण है। सॉरी, बी क्या है? समकोण है। यानी इसमें क्या पूछा गया हमको? यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, ये मान तो 13 सेंटीमीटर है, और क्या बोला आगे? इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अगर हम इस आधार को x सेंटीमीटर मानते हैं, है ना, इस आधार को x सेंटीमीटर मानते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या है? इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। x माइनस कितना हो जाएगा? 7। तो प्रश्न क्रमांक कौन सा है? चौथा पांचवा तो कर लिया था ना, सॉरी पांचवा है। प्रश्न क्रमांक पांचवा, हल माना एक समकोण का आधार बराबर x सेंटीमीटर। आधार कितना है? x सेंटीमीटर। और कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर ये हमको दिया है ना। कर्ण क्या कर रखा हमको? दिया है, तो मैंने क्या लिख दिया? कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। प्रश्न अनुसार क्या बोला? ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आधार कितना है? x है। तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? ऊंचाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर, यानी आधार बराबर x है, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर है ना। कितना है? x माइनस 7 सेंटीमीटर। यानी ऊंचाई कितनी है? आधार से 7 सेंटीमीटर कम, यानी 7 को क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। तो ये किसका माना गया? ऊंचाई का। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी कर्ण को बाद में कर देते, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो मैंने पलटा दिया है ना, कर्ण को पीछे कर दिया और आधार प्लस लंब का वर्ग आगे कर दिया। अब यहाँ पर आधार कितना है हमारे पास? x है, तो कितना हो जाएगा? x का होल वर्ग प्लस लंब कितना है? लंबा यहाँ पर क्या लिखा है? x माइनस 7, यानी x माइनस 7 का होल वर्ग बराबर कर्ण बराबर कितना दिया है? 13, तो 13 का वर्ग। 13 का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। यहाँ पर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ रहा? x माइनस 7, क्योंकि a माइनस बी का होल वर्ग बराबर सूत्र होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का
वर्ग। इतना सूत्र होता है, क्या होता है, a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग, यानी यहाँ पर a बराबर कितना है x और b बराबर 7, यानी इसके आगे a का वर्ग यानी x, a बराबर x है और b बराबर कितना है 7 है। यहाँ पर किसके बराबर क्या लिखा है, a का वर्ग, यानी a का वर्ग यानी x का वर्ग माइनस 2ab, तो 2 गुणित a का मान x है और b का मान कितना है 7 है, तो 2 सत्ते 14x हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा माइनस का 14x प्लस b का वर्ग, यानी b का मान कितना है 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 49, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर को खोलेंगे हम तो कितना आएगा मान, x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 बराबर 13 का वर्ग करेंगे, 13 का वर्ग करते तो कितना आता है 169 है ना, 13 का वर्ग कितना आता है 169। अब इसको क्या करते हैं, मैं बराबर की साइड सॉरी इस साइड लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 14x प्लस 49 है ना। अब यहाँ पर ये प्लस का बराबर के उस साइड में प्लस का 169 है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का 169 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पर 169 में से 49 घटाना है तो 9 में से 9 जाएगा, यानी बचेगा कितना 0, और 16 में से 4 या तो 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 1 का 1, और ये बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 120, यानी मान कितना आएगा कि 169 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 120 बचेगा। अब क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अगर 2 का गुणा x स्क्वायर में करूंगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का गुणा 7x में करूंगा तो माइनस का 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 यानी माइनस 14, और 2 का गुणा माइनस 60 में तो 60 दूना 120 होता है, यानी माइनस 120 हो जाएगा। इस 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे, यानी 0 के बट्टे में अगर शून्य के बट्टे में कोई सी भी संख्या आ जाती है तो उसका मान शून्य ही हो जाता है। अगर किसी संख्या के बट्टे में शून्य आ गया तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता है या तो अनंत हो जाता, और किसी संख्या के बट्टे में 0 आ गया तो उसका मान अपरिभाषित हो जाता, और शून्य के बट्टे में कोई सी भी संख्या आ गई तो उसका मान हमेशा शून्य ही रहता है। तो इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, यानी 0 के बट्टे में तो क्या बचेगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, द्विघात समीकरण आ गया। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करना है, x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं है यानी 1 है, और अचर पद कितना माइनस 60 है, माइनस 60, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 60 आएगा, यानी इस 7 को 2 भागों में तोड़ना है, 7 माइनस 7 को 2 भागों में तोड़ना है, ऐसी 2 संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो उत्तर आना चाहिए हमारा 7, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस का 7 आना चाहिए, और उन्हीं संख्या का आपस में गुणा करने पर कितना आना चाहिए 60 आना चाहिए। तो यानी हम ले लेते 12 माइनस 5, 12 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा कितना 7, अगर 12 में 5 का गुणा कर देंगे 12 माइनस 5 करेंगे है ना, 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 है ना। तो यहाँ पर क्या लेना है x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों को जोड़े में बना लेते, यहाँ से x और यहाँ से x उभयनिष्ठ आ जाएगा, यानी बचेगा कितना x माइनस 12 प्लस यहाँ से प्लस का 5 बाहर निकालते तो बचेगा कितना x माइनस 12 बराबर 0। अगर x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा माइनस 12 में करेंगे तो
-12x हो जाएगा। 5 का गुणा x में यानी 5x और 5 का गुणा -12 में यानी 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों गुणनखंड समान है यानी इन दोनों में से एक को लेना है, x -12 और दूसरा क्या हो जाएगा x + 5, x + 5 बराबर 0। अब क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। जब x -12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 तथा x + 5 बराबर 0। ये प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाके x बराबर -5 यानी यहाँ पर समकोण एक समकोण त्रिभुज, सॉरी यहाँ पर त्रिभुज लिख लेना, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर यानी त्रिभुज का आधार कभी माइनस का तो आएगा नहीं, तो ये क्या है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी आधार का मान 12 आ गया, x बराबर 12 आ गया। तो लंबाई का मान कितना आ जाएगा 12 - 7 करेंगे तो बचेगा कितना 5, यानी लंबाई कितनी हो गई 5 सेंटीमीटर। तो क्या लिखना है, अतः आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं आ गई। इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो अब ये प्रश्न वाली खत्म हो चुकी है, कल हम पढ़ेंगे अगली प्रश्न वाली। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए दोस्तों हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।